हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये पॉइंटर का यूज़ हम लोग करते क्यों हैं। तो पॉइंटर्स जो हमारा है वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देता है, बिकॉज ये जो भी डेटा ऑपरेशन करता है डायरेक्टली एड्रेस ऑफ डेटा मेमोरी, जहाँ डेटा हम लोग रखते हैं उस डेटा के एड्रेस से, उस वेरिएबल के एड्रेस से डेटा को फाइंड करता है और इजीली और फास्ट एग्जीक्यूशन करने का काम करता है। जब हम लोग सी लैंग्वेज में सिंपल प्रोग्राम्स को राइट करते हैं तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको ऑपरेशन करते हैं जो भी करना होता है। बट वहाँ एड्रेस हम लोग मेंशन करते हैं कब, जब इनपुट लेते हैं तभी स्कैनफ फंक्शन के साथ। इसके बाद उसका यूज़ कहीं नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो मेमोरी को काफ़ी समय लगता है फाइंड्स करने में, सर्च करने में। बट प्रोसेसर चूँकि मेरा बहुत ही हाई स्पीड से काम करता है, इसलिए हमें वो पता नहीं चलता है कि कब उसने फाइंड्स कर लिया। बट अगर प्रॉपर हम लोग एड्रेस को मेंशन करें और एड्रेस आइडेंटिफाई करके एड्रेस दे दें प्रोसेसिंग्स में कि कहाँ मेरा मेमोरी में डेटा एड्रेस है, तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रोग्राम हमारा फास्टर एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस वन इज द बेनिफिट ऑफ पॉइंटर कि इट मेक्स आवर प्रोग्राम फास्ट बिकॉज इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन डायरेक्टली थ्रू द एड्रेस ऑफ डेटा इन मेमोरी। अब कहता है क्या कि ये 2 बाइट साइज फिक्स है मेमोरी का लेता है। चूंकि एड्रेस है तो एड्रेस जो है वो किसी भी टाइप का हो ऑलवेज 2 बाइट साइज ही मेमोरी का ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग पॉइंटर्स को डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं कौन से सिंबल का, तो एस्ट्रिक सिंबल बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल। यानी जिस वेरिएबल के नेम के पहले एस्ट्रिक लगा देते हैं, सिंपली दैट वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। इट इज़ वेरी सिंपल। एंड अब बात आती है कि कितने टाइप्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक आता है कि सिंपल पॉइंटर्स, एक आता है सक्सेसिव पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर इस तरह से हम लोग सक्सेसिव एक एक करके एस्ट्रिक्स बढ़ाते चले जाएं, जैसे एक एस्ट्रिक है तो सिंगल सिंपल कहलाता है, और 2 एस्ट्रिक हो जाए तो फिर वो कहलाएगा सक्सेसिव, फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस तरह से अगर बढ़ते जाए तो ऐसे पॉइंटर्स को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव पॉइंटर्स। और तीसरा है कि वॉइड पॉइंटर। थर्ड क्लासिफिकेशन इज वॉइड पॉइंटर। वॉइड का मतलब है एम्प्टी, यानी कि वो पहले से एम्प्टी है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइप्स डिक्लेयर हम लोग ने नहीं किया है, और एबल टू रिप्रेजेंट एनी टाइप्स ऑफ डेटा। और यह इस तरह का पॉइंटर जो हम लोग वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इज एबल टू यूज फॉर एनी डेटा टाइप्स, किसी भी डेटा टाइप्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज इट इज एम्प्टी एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन के टाइम में ये हमारा एम्प्टी होता है, और इसीलिए हम लोग किसी भी टाइप्स के लिए इसको यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग आज सिंपली देखते हैं कि सिंपल पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। A type of pointer which reference the direct address of memory for the data variable known as simple or single pointer. The asterisk symbol before the variable name is used to declare the pointer variable and used to refer the data. Simple definition है ये हमारा सिंगल या सिंपल पॉइंटर्स की। अब आती है बात की यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स होता है डेटा टाइप एंड देन एस्ट्रिक वेरिएबल नेम, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। इस तरह से हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर लिखते हैं, आईएनटी लिखते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट लिखते हैं, डबल है तो डबल लिखते हैं, कैर है तो कैर लिखते हैं, फिर पी इक्वल एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और दिस प्रोसेस कॉल्ड रेफरेंसिंग। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। इस जैसे ही हम % वेरिएबल के पहले लगाते हैं तो वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है उस वेरिएबल का। तो जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को स्टोर कर लेगा कौन, तो ये पॉइंटर नाम का वेरिएबल, बिकॉज ये पहले से ही इसके पास ऑलरेडी एड्रेस था। अब ये कॉपी भी कर रहा है क्या, तो एड्रेस को ही असाइन कर रहा है अपने पर्टिकुलर एड्रेस पर, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। जब हम लोग इसको एस्ट्रिक के साथ अगेन यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में प्रोसेसिंग्स के लिए, तो इट इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। अब इस केस में करता क्या है
तो जो वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जिसका एड्रेस इसको असाइन करेंगे, उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ला करके डी रेफरेंस में हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10 एंड पॉइंटर वेरिएबल इज p, p इक्वल एड्रेस ऑफ a, तो a के एड्रेस को रेफरेंस ले लिया और जैसे ही एस्ट्रिक ऑफ p करेंगे तो ये डी रेफरेंस करेगा और ये वैल्यू जो a की वैल्यू 10 है इस 10 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वैल्यू 10 को ये अपने उस मेमोरी एड्रेस पॉइंटर का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर अभी वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये रेफरेंसिंग करने का काम करता है। आते हैं एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर एंड ऐड देम यूजिंग पॉइंटर्स। तो दो वेरिएबल ले लिए, क्योंकि दो वेरिएबल है दोनों को एड्रेस को असाइन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो पॉइंटर्स मैंने ले लिया, एक P1 एंड एक P2। फिर स्कैनफ कर लिए, फिर P1 बराबर एड्रेस ऑफ ए, P2 बराबर एड्रेस ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ए वेरिएबल जो हमारा है और बी जो वेरिएबल है, इस दोनों के एड्रेस को पॉइंटर में P1 एंड P2 में असाइन कर दिए। अब हमको पहला नंबर को देखना है, तो फर्स्ट नंबर %d, सेकेंड नंबर, अब P1 को डी रेफरेंस किए तो यहाँ पर ले आएगा a के वैल्यू को, फिर सेकेंड नंबर %d, अब ये ले आएगा किसके वैल्यू को, ये ले आएगा b वाले के एड्रेस से पॉइंटर P2 के थ्रू वैल्यू ले आएगा। अब आते हैं हम लोग दोनों के एडिशन करना है, तो पॉइंटर P1 प्लस पॉइंटर P2, तो अब पॉइंटर यानी कि P1 को डी रेफरेंस कर रहे हैं, फिर a की वैल्यू को लाएगा, क्यों, क्योंकि a का एड्रेस P1 में है और P2 पॉइंटर जो है वो b के वैल्यू को लाएगा, क्योंकि पॉइंटर P2 के पास एड्रेस ऑफ b स्टोर्ड है, तो दोनों के एड्रेस से दोनों के वैल्यू को लाएगा, ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। अब इसको एक बार रन करते हैं। हमने दे दिया 1000 और एक दे दिया 200। अब देखिए फर्स्ट नंबर 1000, सेकेंड नंबर 200 and addition will be 1200. So this is the simple implementation of single pointer. There is no complexity. It is very easy to implement and use in C language. Now I want to show you the size, right? So size of pointer T, size of P1, size of P1, executing this 1000 P1 का size, it's representing 8 bytes, right? तो दोनों की 8 bytes, compiler is 4 byte and 4 byte, so it is representing 8 bytes, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेरिएबल का साइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर लगा दिया जाए साइज ऑफ ए और इसको सेव किया जाए तो अभी ए के साइज को बताएगा 4 बाइट्स। तो एक पॉइंटर 4 बाइट, तो ये एड्रेस टू एड्रेस रेफरेंस कर रहा है, तो P1 के पास आ गया क्या, तो एड्रेस ऑफ P1 1000 2000 4 बाइट्स, राइट। क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा यूज होता है, ये जो साइज है हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था कि 2 बाइट साइज लेता है, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स का है, तो इसीलिए जो है 64 बिट में ये 2 बाइट से 4 बाइट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। सो वी शुड बी केयरफुली listen, but in theory we must be mentioned 2 byte, but since the operating system taking size 4 byte due to the 64 bit operating system, so this is pointer variable which are taking here size 4 byte. If your operating system is of 64 bit, then it will surely take in 4 byte size. ये मैंने डेटा टाइप के डिस्क्रिप्शन में बताया था
कि इंटीजर जो है वो 64 बिट्स के लिए लेता है 4 बाइट और इसीलिए लेगा, लेकिन हम लोग थ्योरी में अभी भी वही कहते हैं कि ये 2 बाइट साइज ही मेमोरी का ऑक्यूपाई करता है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंस के कारण ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल पॉइंटर। थैंक यू व्यूअर।